हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन जिसे हम अंश बटा हर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि 3/4 हो गया, 2/3 हो गया, 5/6 हो गया। ये सभी क्या है, हमारे फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन आपको सिंपल फ्रैक्शन मिलेगा और आपको मिश्रित फ्रैक्शन में देखने को मिलेगा, मिक्स फ्रैक्शन जिसे आप बोलते हैं। मिश्रित भिन्न कैसे देखने को मिलेगा, जैसे कि 3 सही 3 सही 4/5 या 3/4/5 हो गया, क्लियर हो गया। 5 सही 3/5 हो गया। ये सभी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसे आप क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार भिन्न के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दो टाइप के हो जाते हैं आपके फ्रैक्शन। कौन कौन से? एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब उचित भिन्न, यहां पे लिखेंगे उचित भिन्न, और एक अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। उचित को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। एक हमने पढ़ा अंश अपान हर यानी कि सिंपल भिन्न, और इसके बाद हमने पढ़ा मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। फिर हमने पढ़ा भिन्न के प्रकार, दो प्रकार के हो जाते हैं, एक उचित भिन्न और एक अनुचित, जिसे आप प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया, इसमें क्या होगा, अंश, जो अंश होगा हमारा, अंश होगा वो हर से बड़ा होगा। उचित भिन्न में अंश जो होगा, उस अंश जो होगा हर से छोटा होगा, और अनुचित भिन्न में जो हमारा अंश होगा वो हर से बड़ा होगा, हर से बड़ा होगा। यानी कि जो न्यूमरेटर होगा हमारा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। क्लियर हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कैसे उचित फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर भिन्न किसे बोलेंगे। जैसे कि आपका हो गया 2/5, 3/6, 4/8। यहाँ पे देख रहे होंगे न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि अंश छोटा है हर बड़ा है। तो जहाँ पे अंश छोटा हर बड़ा रहे तो वहाँ पे कौन से भिन्न हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। और इसी प्रकार से जहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, जैसे कि 8/3, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए 12/11, 16/13, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। हमने क्या पढ़ा, अंश पढ़ा, अंश अपान हर को भिन्न पढ़ा, फिर मिश्रित भिन्न पढ़ा, भिन्न के प्रकार पढ़े, दो प्रकार के, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसे इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटी या बड़ी कैसे बताएं। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर, इस साइड लिख लेते प्रॉपर, इस साइड लिख लेते इम्प्रॉपर। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। यहां से आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। यहां से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जब अंश तथा हर का अंतर, यहां पे लिखेंगे जब अंश तथा
हर का अंतर, जब अंश तथा हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी तथा जिसका हर छोटा उसकी भिन्न छोटी। आप आसान भाषा में याद रखिए कि अगर अंश और हर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, अंतर समान है, तो जो मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जो न्यूमरेटर जिसका छोटा हो जाएगा वो फ्रैक्शन हमारी छोटी हो जाएगी। आप एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझिए। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास है 3/6 है और 5/8 है और 4/7 है, 8/11 है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है, ये हमको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, अंश छोटा होगा हर बड़ी होगी, अंश छोटा होगा हर बड़ी होगी, तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब डिफरेंस देखेंगे, जैसे इसके बीच में 3 का डिफरेंस है, 5 3 8, 4 3 7, 8 3 11, मतलब 3 3 का इसमें क्या है, अंतर है, अंतर समान है। तो जिसकी भिन्न बड़ी हो जाएगी, मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो भिन्न बड़ी, तो मतलब न्यूमरेटर यानी कि अंश किसका बड़ा हुआ, 8 तो यानी कि 8/11 आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा अंश वाला, तो 3/6 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। कैसे होता है देख लीजिए कि यहाँ पे लिखेंगे जब अंश हर का अंतर, जब अंश तथा हर का अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी तथा जिसका अंश, यहाँ पे अंश लिखिएगा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। क्लियर है। आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, सबसे आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि हमारे पास 6/2 है और 12/8 है और 25/21 है, 35/31 है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सी भिन्न है। तो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये कौन सी अनुचित भिन्न। नाम से ही लग रहा है अनुचित, अनुचित मतलब उचित नहीं है। अंश बड़ा है और छोटा हो गया तो ये उचित नहीं है, तो अनुचित है। तो यहाँ पे गैप देखेंगे तो 2 4 6, 4 4 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिसमें जो सबसे बड़ी भिन्न होगी, इसमें कौन सी होगी, बड़ी बताना है आपको, सबसे छोटी बताना है। तो जिसका सबसे अंश बड़ा हो जाएगा वही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 35/31 हो जाएगी। और सबसे बड़ी जिसका अंश छोटा हो जाएगा वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 6/2 आपका भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रकार से आप पहचानेंगे। एग्जाम में लगातार मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। और 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम नहीं बता रहे हैं आपको कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, क्या है, उसे आपको खुद को पता करना है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 3/5, 7/9, 11/13, 5/7।
यहाँ पे आपको सबसे छोटी बताना है और सबसे बड़ी बताना है। क्लियर होगा? ये फ्रैक्शन आपको दी गई है, इनमें आपको बताना है सबसे छोटी सबसे बड़ी। तो सबसे पहले देखेंगे अंश छोटा है हर बड़ा है। तो अंश छोटा हर बड़ा है तो यानी कि ये कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है। उचित है, अब इनके बीच में गैप देखेंगे, 3 2 5 7 2 9 11 2 13 5 2 7, यानी कि गैप भी समान है। तो जिसका अंश बड़ा हो जाएगा वो भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो अंश इसका बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी, 11/13 आपकी भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा हुआ भिन्न भी छोटी हो जाएगी, तो 3/5 आपका छोटी भिन्न हो जाएगी। तो क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, और भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास है 11/9 और 7/5 हो गया आपके पास, 15/13 हो गया, 5/3। यहाँ पे आपको सबसे छोटी बताना है और सबसे बड़ी बताना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना है, तो कौन कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी कौन सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे अंश बड़ा है हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। और जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वह फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न में जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वह सबसे छोटी मानी जाती है। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 15/13 आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी 5/3 आपकी भिन्न हो जाएगी। तो क्लियर हो गया? यानी कि अब आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है। एक मेथड और है जिसे हम सीख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड आपको याद रखना है। आप कोई भी भिन्न होगी सारे रूल भूल जाएंगे तो ये मेथड आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस मेथड की सहायता से आप किसी भिन्न को भी पता कर सकते हैं कौन बड़ी कौन सी छोटी। जैसे कि अगर आपके सामने एग्जाम्पल लिए जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में आपके पास है 3/8 और यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते 2/6। हमें बताना है कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। तो कैसे बताएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 8 को मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, इसके ऊपर ही लिख देंगे 8 2 जा 16, 6 3 जा 18। तो जिसकी साइड बड़ा नंबर आएगा तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो 6 3 जा 18 यानी कि 6 3 18, 8 दूनी 16। तो यानी कि इधर 18 आ रहा है, यानी कि यही वाली भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको पॉइंट? और एग्जाम्पल ले लेते हैं ढेर सारे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो हम क्या करते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 18/10, ब्रैकेट लगा देते हैं तो और आसान हो जाए, 17/10। क्लियर हो गया? 5/7 ब्रैकेट 6/5 यानी कि 6/5। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बताना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कीजिए। 10 को मल्टीप्लाई 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 दहन्नम 170, 17 10 जा 117। 10 को 18 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो जिस साइड बड़ा वही भिन्न बड़ी, ये 180 आ रहा है यानी कि ये फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसी तरह 7 6 जा 42, 5 5 जा 25, ये 25 ये 42, तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। लेकिन आपके मन में डाउट होता है ये तो केवल 2 ही नंबर हैं, 3 नंबर्स वाले को कैसे करेंगे? जैसे कि 3/9 आ गया, 7/15 आ गया, 11/13 आ गया। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी। क्लियर हो गया? तो सबसे छोटी बताना है तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी वाले को लेंगे नहीं, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि 9 सतह कितना आ गया? 63 आ गया यहाँ पे, यानी कि 63 याद रखना है आपको, 63 63 और 15 तिया 45 आ गया। तो इन दोनों में कौन सबसे छोटी? ये सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वाली को हमको लेना नहीं, तो ये वाली फ्रैक्शन आपको क्रॉस कर दीजिए। अब इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को देखिए तो 13 तिया क्या हो जाएगा? 13 तिया 39 आ जाएगा
और 9 11 9 99 आ जाएगा। अब बताइए 99 ये 39 यानी कि 99 39, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो रही, तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। यही वाली फ्रैक्शन हमारी सबसे छोटी हो जाएगी, तो 3/9 सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमें इसमें से निकालना होगा, सबसे छोटी सबसे बड़ी आप आसानी से निकाल लेंगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 9/7, 5/6, 3/2 और 4/3। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी फ्रैक्शन हमारी क्या है, सबसे छोटी है। सबसे छोटी या सबसे बड़ी, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, सबसे बड़ी ही लिख लेते हैं। चलिए बड़ी लिख लेते हैं, यानी कि अब की हमको क्या करना है, छोटे नंबर को काटना है। तो 7 5 जो 35 और 9 6 जो 54, यानी कि ये 35 ये 54, ये फ्रैक्शन छोटी हो गई, तो छोटी हमें लेना नहीं, सबसे बड़ी लेना है। अब इसको और इस फ्रैक्शन को करेंगे, 7 3 जो 21 और 2 9 जो 18, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 21 आ रहा है, यानी ये फ्रैक्शन छोटी हो गई, इसको भी नहीं लेना। अब इसको और इसको देख लीजिए, 3 3 जो कितना आ जाएगा 9 और 2 4 जो 8, ये फ्रैक्शन क्या हो रही है, 8 आ रही है 9, यानी कि ये फ्रैक्शन हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से हमें मतलब सॉल्व करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फ्रैक्शन को निकालना है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको आपको यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो असेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम, और दूसरा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे आप अवरोही क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को हमको क्या करना है, पढ़ना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर बोले तो बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे कि सबसे छोटा आ जाए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से अगर देखने को मिलता है तो कौन सा क्रम हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। और एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डैश डैश डैश। ये हमारा किस क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। और इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा हो जाएगा। इस तरह से हमारा चलेगा। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास है 9, 9 के बाद 8 हो जाए, फिर 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, इस प्रकार से आपका घटता हुआ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रैक्शन में, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है। एग्जाम्पल है हमारे पास 7/6 और 4/3 और 6/5 और 5/4 है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे कौन सी फ्रैक्शन है। तो जिसका न्यूमरेटर यानी कि अंश हर से बड़ा हो तो क्या हो जाती है, अनुचित भिन्न हो जाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सभी क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सभी की अंश हर से बड़ी है। अब डिफरेंस एक बार देख लेंगे, 6 1 7, 3 1 4, 5 1 6, 4 1 5, यानी कि डिफरेंस भी सेम है। तो इस तरह की जब डिफरेंस भी सेम है, अनुचित भिन्न है, पता चल गया। तो हमने अभी रूल पढ़ा है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो सबसे अंश बड़ा किसका, इसका है, तो यह भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसको हम किस क्रम में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आरोही, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो हम इसको लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो जिसका भिन्न सबसे बड़ा वो सबसे छोटी हो जाएगी। फिर आ जाएगा 7 के बाद आ जाएगा 6/5, फिर 5/4 आ जाएगा,
फिर 4/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा कौन सा क्रम है, आरोही। अब इसे आप अवरोही क्रम में भी आप लिख सकते हैं। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमारी 4/3 है। फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है 5/4 और फिर है हमारी भिन्न 6/5 और 7/6। क्लियर हो गया। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, आरोही या अवरोही क्रम, तो आप आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पहचानना है किसमें का है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 9/7, 9/7 नहीं, इसको छोड़ दीजिए, 4/6, 7/9, 8/10, 15/17। क्लियर हो गया। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। तो इसे हमें बनाना किस फॉर्म में है, इसे हमें बनाना है अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले जानेंगे ये कौन सी भिन्न है, कौन सी फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो ये कौन सी भिन्न हो जाती है, प्रॉपर यानी कि उचित भिन्न हो जाती है। क्लियर हो गया। तो यदि इनके बीच में गैप सेम होगा तो जो अंश बड़ा हो जाएगा वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। 4 2 6, 7 2 8 2 10, 15 2 17। तो यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हमारे पास हो जाएगी 15/17। तो हमें घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई। फिर इससे छोटी कौन सी हो जाएगी, 8/10। फिर इससे छोटी हो जाएगी 7/9। फिर इससे छोटी हो जाएगी 4/6। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, या कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी, ये आपसे कहीं भी कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आप एक एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए जो होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। 3/4, 6/9 और 8/4। तो यहाँ पे 8/4, 13/29 और 15/20। यहाँ पे हमें सबसे छोटी कमेंट करना है आपको, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो फ्रैक्शन का। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।